बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर घूमने आए जापान के 2 पर्यटक लापता हो गए हैं। टूरिस्ट वीजा पर जयपुर घूमने के लिए दोनों आए थे और खाने के लिए अशोकनगर इलाके में दोनों रुके थे। दिल्ली से टैक्सी के जरिए जयपुर आए थे ये पर्यटक। रेस्टोरेंट में जाने के बाद से ही दोनों पर्यटक नहीं लौटे। काफी इंतजार के बाद टैक्सी चालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। रेस्टोरेंट में एंट्री के बाद 5 मिनट बाद ही रवाना हुए थे और पर्यटकों के बैग कस्टडी में लेकर पुलिस जांच कर रही है। ये बड़ी खबर। टूरिस्ट वीजा पर जयपुर आए थे ये दोनों पर्यटक। दिल्ली से टैक्सी के जरिए जयपुर पहुंचे थे और खाने के लिए अशोकनगर इलाके में दोनों ठहरे हुए थे। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद ये पर्यटक काफी लंबे समय तक नहीं बाहर आए, जिसके बाद टैक्सी चालक ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है और अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बैग को कस्टडी में पुलिस ने ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जयपुर में 2 जापानी पर्यटक लापता हुए हैं। अब तक इनका कोई पता नहीं चल पाया है। दरअसल टूरिस्ट वीजा पर जयपुर घूमने के लिए दोनों पर्यटक पहुंचे थे। दिल्ली से टैक्सी के जरिए राजधानी जयपुर पहुंचे थे और यहां पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए अशोकनगर पहुंचे और टैक्सी से निकलकर रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद कोई सुराग उनका नहीं मिल पाया। दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जो जांच पड़ताल हो रही है इस मामले में, क्या पुलिस को कोई सुराग मिल पाया है दोनों पर्यटकों को लेकर? देखिए, बिल्कुल जापान से ये दोनों जो पर्यटक थे वो आए थे भारत घूमने के लिए। पहले दिल्ली से इन्होंने टैक्सी करी, फिर टैक्सी करने के बाद ये जयपुर पहुंचे और जयपुर में ब्रह्मपुरी इलाके में ये होटल में रुके थे। फिर वहां से ये टैक्सी चालक के साथ ही अशोकनगर इलाके में, जो कि सीसकेम इलाका है, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। बाहर टैक्सी चालक वेट करता रहा, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद ये उस बाहर एग्जिट गेट पर नहीं पहुंचे। तब उसको अंदर जाके पूछा टैक्सी ड्राइवर ने, तो वो वहां भी नहीं मिले, यानी कि वो वहां से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। उसके बाद इस टैक्सी चालक का भी कुछ सामान संभव से उन दोनों पर्यटकों के पास था, तो वो भी उनके साथ चला गया है। हालांकि वो पैदल ही चले गए हैं और टैक्सी चालक टैक्सी में वेट करता रहा। उसके बाद अशोकनगर थाने में पहुंचा है और उसने जो है शिकायत वहां पर एफआईआर दर्ज करवाई है और कुछ पासपोर्ट की उसके पास प्रतिलिपि भी थी, तो वो भी उसको पुलिस को दिया है। तो पुलिस उसके आधार पर उनकी तलाश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि ब्रह्मपुरी इलाके में होटल थी, तो संभवतः होटल भी एक बार यहाँ से जाने के बाद गए होंगे, तो वहाँ की फुटेज भी जो है वो चेक किए जा रहे हैं। तो अब वजह क्या रही, क्यों ये अचानक से लापता हो गए? क्या टैक्सी चालक को ये पेमेंट नहीं करना चाहते थे, या फिर ये रास्ता भटक गए, या फिर ये टैक्सी चालक को छोड़कर और अन्य जगह जो है वो घूमने चले गए, जैसे कि इनको आगे और संभव से जोधपुर या आगे पश्चिमी राजस्थान में भी इनको जाना था या भारत को और भी कहीं जाना था। तो अभी फिलहाल कई सारे सवाल है, क्या किसी ये हादसे का भी शिकार हो सकता है, ऐसा भी संभव है। तो हर तथ्य पर अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है। प्लस पुलिस की प्राथमिकता यही है कि पहले एक बार इनको तलाश किया जाए, क्योंकि पर्यटक है जापान से जुड़े हुए हैं, और तो ऐसे में ये कहाँ गए ये तलाश जो है वो की जा रही है। महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें फुटेज है। तो पुलिस का कहना है कि अशोकनगर इलाके में आसपास की फुटेज, ब्रह्मपुर इलाके की फुटेज देखे जा रहे हैं और इनकी तलाश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दीपक। अब आगे नागौर से बड़ी खबर आपको बता दें। मेड़ता में ज्वेलरी शॉप में चाकूबाजी हुई है। बदमाशों ने शॉप मालिक को चाकू मारा और मालिक समेत 2 कारीगरों को भी चाकू मारा गया है। तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। सीसीटीवी में चाकूबाजी की पूरी वारदात कैद हुई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। इसका वीडियो देखिए सामने आ चुका है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे चाकूबाजी की वारदात किस तरीके से बदमाशों की ओर से की जा रही है। इस दुकान में मालिक समेत जो 3 लोग मौजूद थे उनके साथ भी चाकूबाजी की गई। सभी घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्वेलरी शॉप में चाकूबाजी की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद से ही पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। मालिक समेत 3 लोगों के घायल होने की सूचना इस चाकूबाजी में सामने आई है। दरअसल दुकान में घुसकर ये तीनों बदमाश अचानक से हमला करते हैं। जो दुकानदार हैं और जो कारीगर हैं जो उस वक्त काम कर रहे थे दुकान के अंदर,
ज्वेलर्स की दुकान पर यह हमला हुआ है और हमले की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। अब इस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान, उनकी तलाश की जा रही है। तो इस चाकूबाजी में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, घर के सामने से युवक का अपहरण हुआ। हरिराम जी मंदिर के पास की घटना है। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है और गाड़ी में सवार अज्ञात बदमाशों ने अपहरण किया है। बदमाशों ने फिरौती की मांग की और फिरौती की रकम एक होटल पर छोड़ने के निर्देश दिए। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम युवक करता है, ये जानकारी सामने आई है। तो घर के सामने से युवक का अपहरण हुआ है। बदमाशों ने फिरौती की मांग की है। बता दें कि हरिराम जी मंदिर के पास की घटना है और इस घटना के बाद से ही लोगों में नाराजगी है। किस प्रकार हुई घटना, कितनी देर पहले की बात है? कहीं हो? मतलब करीब 8:15 बजे की बात है। अच्छा। 8:30 बजे। हाँ। तो और किसी गाड़ी में आया? क्या किसी गाड़ी में? कैंपर में आया, बता मन को ध्यान नहीं, मैं देखी कौन को। अच्छा। अभी लोग ही बता रहे, हमने अड़ोस पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा है तो एक बिना नंबर की एक कैंपर गाड़ी आती है और वो यहाँ से निकल रहे हैं और उस कैंपर गाड़ी में अज्ञात लोग जो कैंपर गाड़ी में डालकर उनको रोड की तरफ लेकर भाग निकले। अब मेरे बेटे को पकड़ के ले गए। एक वीडियो कैमरे में देखा, अभी वो गेट खोल के बाहर निकल रहा है और गाड़ी के पास खड़ा है और गाड़ी में डाल लिया। अरे ड्राइवर एक बार बाहर निकला था, वापिस ड्राइवर अंदर बैठ गया। ये मैंने देखा है, अभी कैमरे में देखा है और मेरे को कोई आगे का कोई सूचना का पता नहीं। ऐसे सीरियस भाई जी बात कर रहे थे, तब मैं अंदर से बाहर आई, मेरे को पता चला। जिसने में इसके पापा बोला अपना सुरेंद्र कहाँ है, देखे तो कमरे में तो है नहीं। फिर बाद में मोबाइल लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तब हमारे को पता चला, भी सुरेंद्र को पकड़ के ले गए। त्रिभुवन इस खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, अपहरण की जो वारदात हुई है, इलाके में आक्रोश का माहौल है। क्या इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है? युवक का कुछ पता चल पाया है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल देर रात को लूट कस्बे में घटना हुई है उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो युवक था उसको छुड़ा लिया है। हालांकि जो दो नामजद जिनकी एफआईआर दर्ज हुई है वो मौके से आरोपी फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने तत्काल दबिश दी और जगह जगह जो नाकाबंदी करते हुए उस युवक को जरूर सकुशल घर पहुंचवा दिया है। लेकिन जिस तरह की एक घटना है, फिरौती की रकम भी मांगी गई थी 2 लाख रुपए उसके भाई से, क्योंकि वो युवक आप देख सकते हैं सीसीटीवी में, युवक घर से बाहर निकलता है, एक कैंपर गाड़ी आती है और उसको उसमें डाल के ले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद भाई के पास फोन आता है कि 2 लाख रुपए जो निश्चित जगह वहां पहुंचा दिया जाए। तभी परिजनों को मालूम चलता है, परिजन सक्रिय होते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस की सबसे बड़ी इसमें कार्रवाई ये रही कि तत्काल नाकाबंदी की गई और जो जिस सुरेंद्र को अपहरण किया गया था उसको सकुशल घर पहुंचा दिया गया। हालांकि अभी तक आरोपी है वो गिरफ्त नहीं हुए और जो एफआईआर है 2 जनों के नाम पे दर्ज की गई है। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए त्रिभुवन। आगे अजमेर से बड़ी खबर जान लीजिए। भगवंत यूनिवर्सिटी में